नमस्कार मित्रों, आज के बीच बहस कार्यक्रम में मैं अशोक व्यास आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आजकल राजस्थान में राजनीतिक यात्राओं का दौर जारी है। एक ओर जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में चल रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई की ओर से जन आक्रोश यात्रा राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के गांव गली कूचे में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है। भारत जोड़ो यात्रा का निशाना केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर है, तो वहीं जन आक्रोश यात्रा प्रदेश की गहलोत सरकार के राज में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की कर्ज माफी, पानी, बिजली और कानून व्यवस्था पर उठते सवालों को लेकर की जा रही है। दोनों दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। इन यात्राओं का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि आने वाले साल में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए दोनों दल इन यात्राओं के जरिए अपने अपने जनाधार को बढ़ाने की जुगत में लगे हैं। इन यात्राओं का राजस्थान के जनमानस पर कितना असर पड़ेगा और आखिर इन यात्राओं का उद्देश्य क्या है, इन सब सवालों के साथ साथ और भी बहुत सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आज के बीच बहस कार्यक्रम का हमारा विषय है राजस्थान में राजनीतिक यात्राएं, और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। लक्ष्मीकांत जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो हमारा सवाल आपसे यही है लक्ष्मीकांत जी कि इस समय आपको इस जन आक्रोश यात्रा की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? देखिए साहब, हमारी जनता ने जो जिम्मेदारी तय की है राजस्थान में, वो विपक्ष की पार्टी के रूप में की है। जी हाँ। हम सरकार में नहीं, हम विपक्ष में हैं और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता की आवाज़ को उठाएं। जी। आज पिछले 4 साल में जो सरकार यहाँ पर काम कर रही है, उसने जनता के साथ जो अन्याय और अत्याचार किया है उसको मुखर होकर उठाने का काम हमारे पास है, और इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। राजस्थान की जनता की आवाज़ बनकर सड़क पर उतरे हैं हम लोग। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी जो राजस्थान की आज की स्थिति है, उसमें राजस्थान के थानों में 8,71,000 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 1,71,000 से ज़्यादा मुकदमे केवल महिलाओं के ऊपर अत्याचार के हैं, और उनमें से भी 27,000 से ज़्यादा मुकदमे महिलाओं के साथ दुष्कर्म के हैं। पूरे देश में जितने दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, उनमें अकेले से 22% घटनाएं राजस्थान में होती हैं। आज हमारी स्थिति यह है कि हम देश में दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पर हैं, महिला अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर हैं, साइबर क्राइम के मामले में नंबर 1 पर हैं, बच्चों की तस्करी के मामले में नंबर 1 पर हैं, जो बेरोजगारी के कारण हमारा युवा आत्महत्या करता है उसके मामले में नंबर 1 पर हैं, बिजली की दरों में मामलों में नंबर 1 पर है, पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामलों में नंबर 1 पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 3 साल में भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। हमारे यहाँ जो परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं उस मामले में राजस्थान नंबर 1 है। तो ये जो राजस्थान को नंबर 1 बनाया है इस सरकार ने, जो कलंक राजस्थान के माथे पर लगाया है, तो हम राजस्थान की जो पीड़ित जनता है उसकी सुध लेने के लिए हम ये देखिए आप, ये राजस्थान की पहली ऐसी ऐतिहासिक यात्रा है जो विपक्षी पार्टी निकाल रही है, और विपक्षी पार्टी राजस्थान के हर दरवाजे तक, हर जनता के दरवाजे तक जाकर उसकी समस्याओं को सुनने का काम कर रही है। तो हम ये सारी समस्याएं लोगों की इकट्ठा करके राजस्थान की सरकार को बताएंगे कि आपके राज में राजस्थान की जनता पे किस तरह का आतंक का साया है। इसलिए यात्रा हम लोगों ने निकाला। तो मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अभी भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही है यहाँ पे, उसके राजस्थान में प्रवेश के बाद आपने आपकी जन आक्रोश यात्रा शुरू की, तो क्या ये उसको काउंटर करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जन आक्रोश यात्रा बहुत पहले से तय थी, और हमने राहुल गांधी की यात्रा आने से पहले ही उसको बहुत शुरू कर दिया था। राहुल गांधी जी की यात्रा मेरे ख्याल से 5 या 6 दिसंबर को राजस्थान में आई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1 दिसंबर को इस यात्रा का शुभारंभ करके जा चुके हैं, और उसके भी पहले, बहुत पहले हम लोगों ने इसके बारे में कार्यक्रम बनाना और लोगों के बीच में इसकी जन चर्चा शुरू कर दी है। ये रिकॉर्ड है। लेकिन हमें राहुल गांधी की यात्रा से मतलब नहीं है। हमारा काम है, हम विपक्ष हैं, और राजस्थान की जो जनता है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, अनाचार हुआ है, उसकी आवाज़ बनकर लड़ने का काम हमारे पास है। तो जब विधानसभा चलती है तो हमारे एमएलए विधानसभा में उनकी समस्याओं को उठाते हैं। जब विधानसभा नहीं चल रही तो राजस्थान की 4 साल में जो स्थिति आज हो गई उसको लेकर हम लोग सड़क पर जनता की आवाज़ बन रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया था कि हम 75,000 किलोमीटर की यात्रा निकालेंगे राजस्थान के 200 विधानसभाओं में, 200 रथों के साथ में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी यात्रा 1,25,000 किलोमीटर का सफर कर चुकी है, लक्ष्य से बहुत आगे। 50,000 हाँ, 50,000 उससे ज़्यादा आ चुके हैं। हमारा लक्ष्य था कि हम 20,000 नुक्कड़ चौपाल और 20,000 जो एक नुक्कड़ सभाएं करेंगे, चौपाल करेंगे 20,000, ऐसे 40, 42, 45 सभाओं का हमारा एक लक्ष्य था कि हम राजस्थान में इतनी सभाएं करेंगे हर विधानसभा में।
60,000 से ज़्यादा सभाएं हमारी अब तक हो चुकी हैं। हमारा लक्ष्य था कि जो आरोप पत्र हमने सरकार के खिलाफ निकाला है हम उसको 50 लाख तक राजस्थान की जनता में बांटेंगे, लेकिन 1.25 करोड़ से ज़्यादा आरोप पत्र हमने राजस्थान की जनता के बीच में ले जाकर कर गए हैं। 35 लाख से ज़्यादा हमारे पास जो लिखित शिकायत है सरकार के खिलाफ वो हमारे पास आई हैं। 3 लाख से ज़्यादा वेबसाइट पर हमारी इस तरह की शिकायतें आई हैं। लगभग 30-35 लाख मिस्ड कॉल, हमारे जो मिस्ड कॉल नंबर है उसके ऊपर राजस्थान की जनता के खिलाफ हमारे यहाँ पर आए हैं। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि राजस्थान में अराजकता की स्थिति क्या है और इसको लेकर हम लोग ये इसको कर रहे हैं। आज हमारी जो यात्रा है वो समाप्त हुई है और उसका समापन हुआ है। चूरू जिले में हमारी यात्रा कल से शुरू होगी क्योंकि वहाँ पर चुनाव था। ये मैंने आपको चूरू माइनस करके बताया है, ये सब जो लक्ष्य है। उसके अलावा कल से हमारे पूरे राजस्थान की विधानसभाओं में सभाएं होंगी जो हजारों की संख्या में होगी। इस सवाल पे मैं आऊँगा लक्ष्मीकांत जी, लेकिन इसके बीच में हमारा एक ही सवाल है कि ये जो जन आक्रोश यात्रा आपने शुरू की है, ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की मौजूदगी में शुरू की है, तो इस यात्रा का बहुत महत्व बढ़ जाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, ये इस बात को साबित करता है। और इसलिए साबित करता है कि जब राजस्थान में, मैंने आपको अभी बताया कि राजस्थान की स्थिति सरकार ने क्या की है, तो उस जनता की सुध लेने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर हमारा नीचे तक का कार्यकर्ता इस बात के लिए जागरूक है। और जब ये यात्रा निकल रही थी तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको शुरू करने के लिए आए और वो, क्योंकि हमारा नेतृत्व जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी ये चाहता है कि राजस्थान की जो स्थिति आज हुई है, जो देश के जो मानचित्र है उस पर राजस्थान की जो छवि आज खराब है, उसको चेताने का, उस सरकार को चेताने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और उन्होंने शुरू की रथ यात्रा, हमारी रथ को रवाना करके, और उसके बाद से निरंतर इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं। आप देखिए, हमारे जितने विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, सब लोग जोर शोर से इस यात्रा में लगे हुए हैं। 2000 से ज़्यादा हमारे जो गांव हैं उनमें हमारे नेता रात्रि चौपाल कर रहे हैं और रात्रि विश्राम कर रहे हैं 2000 से ज़्यादा गांवों में, और लोगों की जन समस्याओं को बहुत करीब से देखने की कोशिश कर रहे हैं। महसूस कर रहे हैं कि आज वहाँ की जनता जो है इस सरकार से किस तरह पीड़ित है। बिल्कुल सही बात आपने कही। अच्छा, ये इस यात्रा के दौरान आप जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और ये भी देखने में आया कि जनता में काफ़ी आक्रोश है, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको जनता के बीच में संवाद करते समय, उनके बीच में रहने से आपको जानने को मिली? क्या जनता? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है राजस्थान में। आप राजस्थान के किसी इलाके में चले जाइए, वहाँ पर जो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वो आपको ऐसा लगेगा कि ये 5 साल पुराना राजस्थान है ही नहीं। मैं आपको एक सीरीज बताता हूँ कि आपको राजस्थान में क्या क्या स्थितियाँ आज हुई हैं। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को पीट कर मार दिया। योगेश जाटव और हरीश जाटव को अलवर में पीट कर मार दिया। आदर्श तापड़िया को भीलवाड़ा में मार दिया। रतन सोनी को चित्तौड़गढ़ में मार दिया। ये जो हालात हैं डराते हैं। चिरंजी लाल की हत्या कर दी हमारे अलवर में, कन्हैयालाल तेली की हत्या कर दी, जिस तरह नरसंस हत्या हुई वहाँ पर उदयपुर में। तो ये जो दृश्य हैं डराते हैं और ये आज राजस्थान की हर गांव ढाणी की स्थिति है। तो ये जो लोग डरे हुए लोग हैं और अपराधियों के जिस तरह हौसले बुलंद हैं, आपने अभी पिछले सप्ताह की घटना सीकर की देखी होगी, किस तरह 2 अपराधियों के बीच में गैंगवार हुई और उसमें एक अपराधी की तो हत्या हुई, एक जो बेचारा अपना जमीन बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए वहां पर आया है, उसकी, उस निर्दोष व्यक्ति की रास्ते चलते हुए गोली मारकर हत्या कर दी। जयपुर में आप देखिए गैंगवार हुई 2 दिन पहले, अभी आज जोधपुर में देखिए गैंगवार हुई है वहाँ पे। तो ये जो स्थिति है ये डराती है और इसलिए राजस्थान की जनता इसको लेकर बहुत पीड़ित है, डरी सहमी हुई है। बड़ा इशू है लॉ एंड ऑर्डर, ये पूरे राजस्थान की स्थिति है। उसके अलावा आप देखिए कि बिजली की जो बात है, जहाँ पर आप राजस्थान की जो बिजली की दरें हैं वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। इन्होंने वादा किया था, जब चुनाव लड़ने गए थे तो इन्होंने वादा किया था 1 पैसा बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। आज पूरे देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है। हमारे जो पड़ोस के राज्य हैं उनसे अगर हम तुलना करें तो 10-10 रुपए प्रति लीटर का डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, क्योंकि राज्य सरकार ने उसके ऊपर इतना टैक्स लगा रखा है। ये जो किसानों की स्थिति हमने देखी है राजस्थान की कि ये मैं अगले सवालों के जवाब मैं आपसे लूँगा, वो अगले जो सवाल हमारे उसमें हम इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन अभी जब आप ये यात्राएं कर रहे हैं, आपने जैसे कहा कि 35 लाख से ज़्यादा शिकायतें आपको, समस्याएं लोगों से जानने को मिली, तो उनमें ऐसी कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जो ज़्यादातर लोगों ने आपके सामने रखी कि ये समस्याएं हमारे लिए प्राइमरी तौर पर सबसे ज़्यादा? अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है। इस सरकार ने जब चुनाव लड़ने गए थे तब वादा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 3500 रुपये का और सरकारी नौकरियां देंगे और बहुत सारे रोजगार के हम लोग उपाय करेंगे। आप ये देखिए कि
इन्होंने बड़े जो घोषणा पत्र है उसमें भी और जो अपने चुनावी वादे हैं जो चुनाव सभाओं में जाकर इन्होंने किए, तो उन्होंने कहा कि 27 लाख बेरोजगार युवा राजस्थान में 2018 में ये कहते थे, और इन सबको हम 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप ये देखिए कि सरकार बने हुए 4 साल हो गए, इन्होंने 50,000 लोगों को भी 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता देने की बात तो बहुत दूर की बात, जो 27 लाख उस वक्त थे ये गिना रहे थे, वो आज 55 लाख पहुंच गए हैं। और परीक्षाओं की स्थिति यह है कि सरकार वैकेंसी निकालती है दिखाने के लिए, फिर उसका पेपर आउट हो जाते हैं, और 1 दर्जन से ज़्यादा बार राजस्थान की परीक्षाओं के पेपर आउट हो चुके हैं। तो और उसमें आप ये देखिए कि उसमें सरकार में बैठे हुए लोगों की भूमिकाएं सामने आती हैं। तो ये युवाओं में बड़ा आक्रोश है इस बात को लेके, जो मेहनती युवा है, जो किसान का बेटा है, जो छोटे व्यापारी का बेटा है, जो गरीब के आदमी का बेटा है, बहुत मेहनत से अपने कम संसाधनों के साथ तैयारी करता है, और उसका जब वो उस योग्यता को पार करने की स्थिति में होता है तो सरकारी संरक्षण में पेपर आउट हो जाए, तो ये एक उसके लिए बड़ी चोट करने वाली बात है। एक तरफ आप उसका बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे, दूसरी तरफ उसका आपको रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या ये है। आप पूरे राजस्थान में चले जाइए, पानी का संकट इतना ज़बरदस्त है। मैं खुद गया हूँ कई जगह इस यात्रा के दौरान, और हमारे बाकी नेता भी गए, उनका फीडबैक है, और जो शिकायतें आ रही हैं उनका भी फीडबैक है कि पीने के पानी तक की इतनी समस्याएं हैं कि लोग पीने के पानी के लिए 700 रुपये प्रति टैंकर खरीद कर उस पानी को पीते हैं। और अभी आपने जो करौली में घटना देखी दूषित पानी पीने से जिस तरह बच्चों की मौत हो गई वहाँ पर, और कितने दर्जन वहाँ भर्ती हैं, तो ये पूरे राजस्थान की स्थिति पीने के पानी की है। यही बिजली की स्थिति है, आपने दरें बढ़ा दी लेकिन आप बिजली देते नहीं। किसानों की स्थिति है कि उनके अतिवृष्टि के कारण फसलें खराब हो जाती हैं, आप मुआवजा देते नहीं। उनको कर्ज माफ़ी का वादा आपने किया था, कर्ज माफ़ी आपने की नहीं। तो ये सारे वादे हैं जो इन्होंने लोगों से किए, वो पूरे नहीं किए। साथ में जो लोगों की स्थिति है सरकार के कार्यप्रणाली के कारण, उनके कारण आज ये आक्रोश पूरे राजस्थान की जनता में बना हुआ है। अच्छा, अगले साल अपने यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे चल रही है, तो क्या आप इन चुनावों से उसको जोड़ते हैं? आप इस यात्रा को राजस्थान के चुनाव से किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस राज्य में उनकी पार्टी की सरकार हो और उस सरकार को 4 साल हो जाए, तो यात्रा किस बात की होनी चाहिए? यात्रा इस बात की होनी चाहिए कि राजस्थान की जनता को बताएं कि हमने आपको ऐसा सुशासन दिया कि अगर एक बेटी रात को 12 बजे अपनी स्कूटी से अपने गांव से दूसरे गांव जाए तो उसकी माँ चिंतित नहीं हो। आप यात्रा इस बात की निकालें कि हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, हमने उनको पूरी तरह रोजगार दे दिया, सरकारी दिया, गैर सरकारी दिया, हमने उनको रोजगार दे दिया। यात्रा इस बात की होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह आपके कंट्रोल में हो। यात्रा इस बात की होनी चाहिए कि किसानों को पूरी बिजली मिल रही हो, घरेलू कनेक्शन फ्री में हो रहे हो, लोगों को बिजली की दरें कम मिल रही हो, पीने का शुद्ध पानी मिल रहा हो, सड़कें अच्छी बन रही हों। ये सब तो आपने किया नहीं, तो फिर यात्रा किस बात की निकाल रहे हैं? आप 4 साल जिस राज्य में राज कर चुके हैं, उसके गिनाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, और आप यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप तो लोगों के जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जो लोग आपसे पीड़ित हैं, आपकी सरकार से पीड़ित हैं, वहाँ आकर आप यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरे राज्यों से भीड़ ला रहे हैं और उसको दिखाकर राज्य के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। आपने सड़कें ब्लॉक कर रखी हैं, हाईवे जाम कर रखे हैं, लोगों को परेशान करने का काम कर रखा है। आपकी यात्रा का रिजल्ट क्या है? परिणाम क्या है? आप क्या देकर जाना चाहते हैं राजस्थान को? केवल राजस्थान की जनता जो आपके कुशासन के कारण परेशान है, उसको और परेशान करने के अलावा इस यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप जब ये जन आक्रोश यात्रा लेकर जा रहे हैं, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनमानस के बीच में पहुंच रहे हैं? देखिए, हमारे तो इश्यूज क्लियर हैं, जो जनता के इशू है वही हमारे इशू है। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, बिजली पानी की स्थिति बहुत बुरी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह ख़राब हो चुकी हैं, किसानों की हालत ख़राब है, बेरोजगार युवा परेशान है। ये तो हम इशू अपनी तरफ से उठा रहे हैं, साथ में जो जनता हमें फीडबैक दे रही है वो भी सारा उन्हीं बातों को लेकर है जो हम लोग इशू उठा रहे हैं। पीड़ित जनता न्याय मांगने जाती है सरकार से, और राजस्थान की स्थिति यह है कि सरकार न्याय दे नहीं रही है। इसलिए राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की ये पहली ऐतिहासिक यात्रा है किसी भी राज्य में किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, जिसमें विपक्षी पार्टी जनता के दरवाजे तक जाकर उसकी समस्याएं सुनने का काम कर रही है। लक्ष्मीकांत जी, अभी जो राहुल गांधी की या भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और आपको भी पता है, सभी लोग जानते हैं कि अभी कांग्रेस में विरोधाभास है, मतलब कई धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, इससे ये कांग्रेस में एकजुटता आएगी? और अगर कांग्रेस एकजुट हो जाती है तो आप चुनाव में किस तरह से मुकाबला करेंगे उनके साथ? आपकी क्या रणनीति रहेगी चुनाव में? देखिए, अभी तो राहुल गांधी खाली एक सांसद है जी। जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तब वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी। और
जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और सरकार बनी थी तो सरकार बनते ही आपने वो दृश्य देखा होगा कि जहां पर मंत्रिमंडल की शपथ हो रही थी वहां पर 2 मुख्यमंत्रियों के नारे लग रहे थे, सड़कों पे किस तरह की अराजकता शुरू हो गई थी और उसी दिन से सरकार का विभाजन शुरू हो गया था जी। आपने देखे होंगे अनेक मौके जहां पर सचिन पायलट हों या अशोक गहलोत हों, वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उनके मंत्री दूसरे मंत्रियों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, विधायक मंत्रियों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ये जो 2-3 गुटों में बटी हुई सरकार है, इसने ब्यूरोक्रेसी को भी 2-3 गुटों में बांट दिया। और ये जो राजस्थान की दुर्दशा आप देख रहे हैं उसका एक बड़ा कारण ये भी है, सरकार में बने रहने और सरकार में बनने की लड़ाई, बस ये 2 लड़ाई हैं और इन 2 लड़ाई की वजह से इन्होंने पूरे राजस्थान को बारूद के ढेर पर बिठा रखा है। आप देखिए जो इनके 100-125 एमएलए हैं, उन एमएलएज को उनके क्षेत्रों में इन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर रखा हुआ है जी। उनकी मर्जी से एसपी लगता है, उनकी मर्जी से डीवाईएसपी लगता है, उनकी मर्जी से एसएचओ लगता है और वो उन्हीं को रिपोर्ट करता है। लॉ एंड ऑर्डर उसकी प्राथमिकता नहीं रहती, उसकी प्राथमिकता एमएलए के लिए जो कि मुख्यमंत्री बना हुआ उसके लिए वसूली रहता है। तो इस कारण से जो ये अराजकता पूरे राज्य में आपको देखने को मिल रही है वो कांग्रेस के इस फूट, कांग्रेस की सरकार बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने की नीयत और ये जो आपस की लड़ाई, इसके कारण राजस्थान सफ़र कर रहा है। मुझे नहीं लगता, मैंने आपको पहले भी कहा कि जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब सरकार बनी थी और उसी वक्त नारे लग गए थे, तो आज तो वो सांसद हैं जी। और बीच बीच में हमारे तो जो मंत्री हैं शांति धारीवाल जी, वो बार बार कहते हैं कि अशोक गहलोत ही आला कमान है, उनके ऊपर कौन आला कमान है। तो ये जो बयान मंत्रियों के हैं और जो अशोक गहलोत जी का रुख है, मुझे देख कर नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। कांग्रेस पार्टी समाप्त हो चुकी है। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि कांग्रेस की समाप्ति की जो ताबूत की आखिरी कील होगी वो राजस्थान उसमें गाड़ेगा। तो ये हुआ कि आपकी नज़र में कांग्रेस में एकजुटता नहीं आएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, एकजुटता का तो संभावना ही नहीं है ना। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय नेतृत्व इतना कमज़ोर हो, जो फैसले ही नहीं ले पाए, जो निर्णय ठीक से नहीं कर पाए, तो उसमें कहाँ अनुशासन होगा। आप अपने परिवार में भी देखते हैं कि अगर परिवार का मुखिया ही अगर बहुत स्ट्रांग नहीं हो, जिसमें कैपेसिटी नहीं हो परिवार को चलाने की, तो परिवार ही कैसे चलेगा। तो ये पार्टी है और पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, इनका आलाकमान है, वो खत्म हो चुका है। उसके पास कोई विजन नहीं है, उसकी कोई लोकप्रियता नहीं है, उसका अपना कोई उद्देश्य नहीं है और इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह पूरे देश में ख़त्म हो चुकी है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आने वाले समय में कई सारे बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, आप ये देखिएगा कि पूरी तरह साफ हो जाएगी। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, जो आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं वही कांग्रेस के लोग आपके ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी सर्वसम्मति नहीं है, यहाँ भी कई धड़े हैं और वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि यहाँ पर कोई सर्वसम्मत मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो एक उनकी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है जी। वहाँ हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड उसके बारे में फैसला करता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उसके बारे में फैसला करता है, उसको सब लोग मानते हैं। उसका ये सही समय भी नहीं है। जब चुनाव होएगा और चुनाव में जब हमारे विधायक जीत कर आएंगे तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उस बारे में फैसला कर देगा। तो हमारे बारे में तो इस की चिंता कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो पूरे देश में लाइन से आप चुनाव जीतते आ रहे हैं, आप ये देखिए, एक आप तो बहुत सालों से राजनीति को देख समझ रहे होंगे, एक होता है सरकार लाना जी और एक होता है सरकार रिपीट करना। आप देखिए, मैं आपको आप भी सोच कर देखिए कि पिछले 20 साल में कांग्रेस पार्टी की ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर एक सरकार रिपीट हुई पूरे देश में, मुझे बता दीजिए। पूरे देश में गलती से इन्होंने कहीं सरकार बना भी ली तो वो रिपीट नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी कभी असम में चुनाव नहीं जीती, पिछली बार वहाँ असम में चुनाव जीती, इस बार दोबारा रिपीट कर लिया। उत्तर प्रदेश में पिछली बार हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, हमने दोबारा वहाँ सरकार बनाई है। गोवा में हमारी पिछली बार सरकार थी, हमने दोबारा वहाँ पर सरकार बनाई है। हरियाणा में पिछली बार हमारी सरकार थी, हमने दोबारा वहाँ पर सरकार बनाई है। उत्तराखंड में पिछली बार हमारी सरकार थी, फिर हमने दोबारा वहाँ सरकार बनाई, क्योंकि हम सुशासन देते हैं जी। और सुशासन देते हैं इसलिए जनता हमको पसंद करती है। और सबसे बड़ी बात, केंद्र में 35 साल के बाद में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और ज़्यादा वोटों से जीतकर, ज़्यादा सीटों से जीतकर हमने फिर वहाँ पर सरकार बनाई है। ये गुजरात का आपको उदाहरण सामने है। 32 साल से लगातार जीत रहे हैं हम लोग और हर बार ज़्यादा बढ़ाकर जीत रहे हैं। इस बार तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो ये सुशासन के दम पर ही संभव है, जो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। कांग्रेस पार्टी आप देखिए जहाँ पर शासन में थी, आप ये देखिए 90% वो राज्य है जहां आज वो शासन में होने के बाद तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें नंबर की पार्टी बन चुकी है। और कई सारे राज्य तो ऐसे हैं जहां उनकी 0 सीटें हैं। तो आत्मावलोकन की जनता उनको है, उनको समझना चाहिए कि वो जिस परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं, अपनी पार्टी की चिंता ज़्यादा करें, हमारी चिंता कम करें। तो आप ये मानते हैं कि जो ये जन आक्रोश यात्रा है,
इससे आपके जनाधार को और मजबूती मिलेगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज पूरे, देखिए हम वैसे भी अगर किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मैं हाँ, बता रहा हूँ हमको ये आपको, मैंने आपको आधार बहुत सारे पहले बताए हैं जी कि राजस्थान की स्थिति क्या है, उसका मैंने आपको बहुत सारा चित्र आपके सामने रखा है। तो निश्चित रूप से जनता आज कंपेयर कर रही है हमारे सरकार से इस सरकार को, और हमारे सरकार में जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, जिस तरह की वेलफेयर स्कीम्स चलती थी, जनता को उसका फ़ायदा मिलता था, करप्शन कंट्रोल में था, वो सब जो चीज़ें हमारे थी, आज जनता उसको कंपेयर कर रही है। इसलिए निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के शासन को याद कर रही है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि यात्रा तो हम निकाल ही रहे हैं, यात्रा ना भी निकाल रहे होते तो भी भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन इतना स्ट्रॉन्ग है ग्राउंड लेवल पर, हमारी बूथ इकाइयाँ, हमारा नीचे तक का पन्ना प्रमुख, हमारे मंडल लेवल की कार्यकारिणियाँ, जिले के काम, हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, और ये इतने एक विराट रूप में है, इतना स्ट्रॉन्ग हमारा संगठन है कि उसके दम पर भी हम राजस्थान में पहले से भी बहुत मजबूत स्थिति में है। और निश्चित रूप से सरकार के कारनामों का भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से हम लोग जनता की सुध लेने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जाकर उसकी समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करके सरकार तक लाने का काम कर रहे हैं, उनकी पीड़ा को पहुंचने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहले से स्ट्रॉन्ग है। भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा के बाद से और मजबूती से निकल कर बाहर आएगी। तो अभी जो आगे का समय है, जन आक्रोश यात्राएं करीब करीब सभी विधानसभा क्षेत्रों तक, पाली और उस इलाके को छोड़ करके बाकी सब जगह हो चुकी है, और 15 से 31 तक आप लोग सब अब बड़ी आक्रोश सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। तो उसकी क्या रणनीति है आपकी, उसको लेकर के आप किस तरह से जनता के बीच? अभी हमारा जो फीडबैक है, मैंने आपको बताया कि हम जिस लक्ष्य को लेकर चले थे, उस लक्ष्य को हमने इस यात्रा में बहुत पार कर लिया, बहुत, तो हमारे लक्ष्य से भी बहुत आगे तक हमने अचीव किए हैं हमारे गोल। और आप देखिए 15 से 31 तारीख के बीच में हमारी सभाएं होंगी। एक चूरू जिले की यात्रा हमारी अभी बाकी है जो इसमें जुड़नी है। 15 से 31 तक हमारी सभाएं होंगी, बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, एक एक विधानसभा में हजारों की संख्या में लोग आएंगे। उसको हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश के नेता, हमारे सांसद, विधायक सब उसमें अपनी बात रखेंगे और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता की आवाज़ को उठाएंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि हमने इस यात्रा के माध्यम से 1.25 करोड़ लोगों के आसपास हम लोगों ने संपर्क किया है, और 15 से 31 के बीच में जो हमारा जनसंपर्क अभियान चलेगा, हमारी जो सभाएं होंगी, हमारे जो रात्रि प्रवास होंगे, उन सब को मिलाकर आप ये मान लीजिएगा कि हम 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक राजस्थान में अपना संपर्क करेंगे। और निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक यात्रा राजस्थान के इतिहास की पहली ऐसी यात्रा होगी, मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी दल के द्वारा निकाली हुई, जो राजस्थान की 200 विधानसभाओं में 200 रथों के साथ जा रही है, जिसने 1.25 लाख किलोमीटर का सफ़र किया है, जिसने करोड़ों लोगों तक जाकर जनसंपर्क किया है, जिसमें रात्रि चौपालें हुई हैं, जिसमें हजारों की संख्या में रात्रि चौपाल, नुक्कड़ सभाएं, चौपाल हुई हैं, और जिसमें मिस्ड कॉल और जो वेबसाइट है उसके माध्यम से और पत्रक के माध्यम से, हमने जो शिकायत पत्र के माध्यम से लाखों की संख्या में शिकायतें सरकार के खिलाफ इकट्ठा की। तो आप उन शिकायतों का निवारण आगे अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या उसमें आप निश्चित रूप से आप ये मानिए कि ये एक तरीके से हमारा भी फीडबैक आ रहा है कि जिस तरह सरकार हमारी बनेगी दिसंबर 2023 में, उसके बाद राजस्थान की जनता इस सरकार से किस तरह पीड़ित है, उसकी समस्याएं क्या है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता जो हैं वो नीचे तक गए हैं, तो उनको बिल्कुल फिजिकली उनसे रूबरू होने का मौका मिला है। तो निश्चित रूप से वो सबके जहन में होंगी और सरकार की प्राथमिकता होगी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आएगी उसकी, कि इन सब समस्याओं को जनता की दूर करें। लक्ष्मीकांत जी, हमारा समय अब समाप्ति की ओर है। आपने अपने व्यूज़ जनता के सामने रखे और आपने अपना कीमती समय निकाला और आप इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।